हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, शेनशिंग के नाम पे जो रूमर्स चल रही थी वो सब क्लियर हो जाती हैं और शेनशिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरे दिन जब वो स्टूडियो आता है, यानी वाइट गगा के स्टूडियो आता है, वो देखता है वहाँ पे वाइट गगा भी बैठा हुआ था। तो वो उससे पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो क्लास थी ना आफ्टरनून की। मैं यहाँ पे आया था पेंट करने। तो वाइट गगा बोलता है, हाँ, प्रोफेसर ने क्लास टाइम का चेंज कर दिया है, तुम भले आके स्केचिंग करो। अच्छा, ऐसा करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के स्केचिंग करता हूँ। तो वो सुन के शेनशिंग हाँ में जवाब देता है और जल्दी से अपना कोट उतार के खुशी खुशी ब्रशेस उठाता है। तो वाइट गगा उसे बोलता है, तुम आज बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो, क्या हुआ है? तो शेनशिंग बोलता है, हाँ, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो रूममेट मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था और जिसने मेरे खिलाफ एक रूमर चलाई थी कि मैंने उसका कंप्यूटर को चोरी किया है, वो सारी चीज़ें अब उसने डिलीट कर दी हैं और उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो चुका हूँ। वाइट गगा बोलता है, ओह नाइस, मैंने उसे मनी दिए थे कि वो सारी चीज़ें डिलीट करे और तुमसे अपोलोजाइज करे। तो वो सुनने के बाद शेनशिंग की आंखें फट जाती हैं और वो बोलता है, क्या? तो वाइट गगा बोलता है, हाँ, पहले वो मेरे पास खुद आए थे और वो लोग मनी मांग रहे थे। पहले मुझे नहीं पता था कि वो किस बात के लिए मुझसे पैसे मांग रहे हैं। जब मैंने उनको इग्नोर किया और जब देखा कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ इतनी ज़्यादा रूमर्स चला दी हैं, तो मैंने उनको पैसे दे दिए थे और उनके बाद मैंने उनको बोला था कि तुमसे वो अपोलोजाइज करें और वो सारी चीज़ें डिलीट करें जो उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट की थी। पहले तो वो एक लड़का मान ही नहीं रहा था, बट उनके दूसरे दोस्त ने उसे मनाया और उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिंग बहुत सैड हो जाता है और वो उसे बोलता है, क्या तुमने वाकई में उनको 4000 युआन दिए हैं? तुमने ऐसे क्यों किया? मैंने उनका लैपटॉप नहीं चुराया। शेनशिंग गुस्से में बोलता है, क्या तुम भी मुझ पर यकीन नहीं करते? मैंने चोरी नहीं की है। तो वाइट गगा उसे बोलता है, मुझे पता है कि तुमने चोरी नहीं की है, बट यही एक बेस्ट सॉल्यूशन था इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने का, वरना वो सारे लोग तुम पे खामखा इल्ज़ाम लगाते। तो शेनशिंग बोलता है, फिर भी 4000 युआन मैं तो एक मंथ में भी नहीं बना सकता, इतने सारे पैसे तुमने उनको क्यों दिए हैं? तो वाइट गगा बोलता है, तुम्हें इस बात की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो मेरे ही पैसे थे, मैंने दे दिए। वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिंग वहीं खड़ा होता है और मन में सोचता है, मुझे पता है कि शू मेरी मदद करना चाहता है, बट वो क्यों मेरी मदद कर रहा है? वो बहुत ज़्यादा गंदा फील कर रहा था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो इसलिए वो चुप हो जाता है। वो सोचता है, अभी मैं कुछ ना बोलूँ ही तो अच्छा है, पर फिर भी उसके गुस्से में वो चीज़ निकल जाती है। वो उससे बोलता है, ये पैसे तुम्हारे थे भी नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स के पैसे थे, तुमने क्यों यूज़ किए वो मनी? और उसके बाद उसे बोलता है, मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करते हो? मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? हम दोनों के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है? वो चीज़ सुनने के बाद वाइट गगा की आंखें फट जाती हैं और उसके बाद वो बोलता है, क्या तुम्हें ये लगता है कि मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं अपनी फैमिली के मनी यूज़ कर सकूँ? जब तुम्हें इस चीज़ का बुरा लगता है कि मैं तुम्हारी चीज़ों में इंटरफेयर करता हूँ। शेनशिंग को गुस्सा आ रहा था, वो उसे कुछ नहीं बोलता और थोड़ी देर के बाद बस यही बोलता है कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तो वाइट गगा बोलता है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर भी वो गुस्से में बोलता है शेनशिंग कि मैं तुम्हें दे दूंगा वापस। इसी तरह वाइट गगा भी गुस्से में अपना सर नीचे करके बैठ जाता है और शेनशिंग वहाँ से निकल जाता है। दूसरे दिन वाइट गगा जब क्लास से बाहर निकलता है, वो देखता है शेनशिंग लॉन्ग उसके फ्रेंड के शोल्डर पे सर रख के बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसको देख के वाइट गगा बोलता है, शेनशिंग तुम यहाँ हो? और लॉन्ग बहुत परेशान होता है। लॉन्ग शेनशिंग से यही पूछ रहा था, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? पर जब शेनशिंग देखता है वाइट गगा उसके पास आ रहा है, तो वो उसी टाइम भाग जाता है। बट वाइट गगा उससे बोलता है, शेनशिंग मुझे कुछ कहना है तुमसे, प्लीज़ रुको। बट शेनशिंग वहाँ से भाग जाता है और उसका कोई जवाब नहीं देता। दूसरे दिन वाइट गगा उसे कॉल करने की कोशिश करता है, बट शेनशिंग का मोबाइल भी ऑफ होता है। वाइट गगा परेशान हो जाता है। उसके दूसरे दिन फिर से वो उसे कॉल करता है और बहुत सारे टेक्स्ट करता है। वो उसे बोलता है, क्लास के फ़ौरन बाद निकल जाते हो, तुम मेरी टेक्स्ट का कोई जवाब नहीं दे रहे, ना ही तुम मेरी कॉल का कोई जवाब दे रहे हो, प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो? और वो उसके रूम के बाहर खड़ा होता है। जब वो बाहर आता है, वो देखता है वही बैग जिसमें उसने उसको गिफ्ट दिया था, जैकेट, वो बाहर पड़ा था और उसके पीछे एक नोट लिखा हुआ था। उसमें ये लिखा हुआ था कि तुम्हारा जैकेट मैंने क्लीन कर दिया है और ये तुम्हारी कीज़ स्टूडियो की, ये मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। वो चीज़ सुन के वाइट गगा परेशान हो जाता है। वो ये सोचता है कि आखिर ये सब क्यों कर रहा है शेनशिंग। ऐसे ही देखते देखते 4 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन क्लास के बाद वाइट गगा शेनशिंग के फ्रेंड लॉन्ग को पकड़ता है। लॉन्ग उसे बोलता है, क्या हुआ? वो उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे बताओ शेनशिंग कहाँ है।
वो इतना जल्दी कहाँ चला जाता है? वो ना ही क्लास में मुझे देखता है और ना ही क्लास के बाद मुझसे मिलता है। वो मेरी किसी कॉल का भी जवाब नहीं दे रहा और ना ही मेरी कोई मैसेजेस का रिप्लाई दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ जब तुम वापस अपने रूम में जाओ तो शेनशिन को बोलो कि मुझसे बात करे। लॉन्ग बोलता है मैंने भी उसे काफ़ी टाइम से नहीं देखा। वो रात को लेट आता है और उसके अलावा उसने बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स ले ली हैं। उसने मुझे बस यही बताया कि उसे जल्दी से जल्दी 4000 युआन जमा करने हैं और उसे किसी को देने हैं। तो वो चीज़ सुनने के बाद वाइट गगा सैड हो जाता है और वो यही सोचता है कि मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। तो लॉन्ग कंफ्यूज होकर उसे देखता है और उसके बाद बोलता है तुम दोनों एक जैसे ही हो। तुम दोनों सारा दिन एक दूसरे की हेल्प करना चाहते भी हो और उसके बाद हेल्प हो जाती है तो फिर गिल्टी क्यों फील करते हो। तो वाइट गगा बोलता है मुझे यही चीज़ तो क्लियर करनी है, पर वो मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। अगर उसको मैंने हर्ट कर दिया है तो मैं उसको मनाना चाहता हूँ, और अगर उसे ये लगा कि मुझे पैसे नहीं देने चाहिए तो वो एक बार मुझसे बात कर ले और मैं उससे सॉर्ट आउट कर लूँगा चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें सुन के लॉन्ग बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है चलो ठीक है, अगर वो आज रात वापस आ गया तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। तो वाइट गगा बोलता है तुम्हें जागना पड़ेगा, और जब वो रूम में वापस आए तो मुझे बताना ज़रूर कि मुझे उससे मिलना है कल के कल। लॉन्ग चीखता है तो मैं उसको अपना मैसेज दे दूंगा, बट वो तुमसे मिलना चाहे या नहीं चाहे वो तो उसकी मर्जी है ना। वो चीज़ सुनने के बाद वाइट गगा सोचता है कि मुझे बस कल उससे मिलना है, कैसे भी करके मिलना है। और ऐसे ही दूसरा दिन आ जाता है। जैसे ही वाइट गगा अपनी नींद से उठता है वो देखता है उसका मोबाइल बज रहा था। तो वो अपना मोबाइल जल्दी से उठा लेता है और वो देखता है कि एक न्यू मैसेजेस आया हुआ था शेनशिन की तरफ से। इस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि मुझे लॉन्ग ने बताया कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो और मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर सकता। मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर तुम्हें बहुत कुछ कह दिया था जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। इसकी माफ़ी मुझे तुमसे मांगनी भी है, बट अभी मैं घर आ चुका हूँ किसी प्रॉब्लम की वजह से, पर जब मैं आ जाऊँगा वापस मैं तुमसे ज़रूर बात करूँगा, सॉरी। वो चीज़ सुनने के बाद वाइट गगा की आंखें फट जाती हैं और वो बोलता है क्या। ऐसे ही देखते देखते 2 वीक्स गुजर जाते हैं। उसे एक मैसेज के बाद शेनशिन का कोई मैसेज नहीं आता और वो बस ऐसे ही डिसअपीयर हो जाता है। उसकी यूनिवर्सिटी से भी उसने ऑफ ली हुई थी और वो अपने घर जा चुका था, जिसके बारे में वाइट गगा को पता नहीं था कि वो कहाँ रहता है। 2 वीक्स हो चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था वाइट गगा। वो हर बार लॉन्ग के पास आता था और उसे बताता कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे प्लीज़ बताओ कि शेनशिन कहाँ है। तो लॉन्ग उसे हर बार यही बोलता था कि प्लीज़ ये सब आके मुझे बताने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कि वो भी कहाँ है। मैं भी उसे काफ़ी टाइम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो मुझे भी कोई जवाब नहीं दे रहा। तुम्हें शायद प्रोफेसर से पूछना चाहिए, मे भी उसे कुछ पता हो। वाइट गगा बोलता है हाँ, मैंने उस प्रोफेसर से पूछा था। उन्होंने बोला कि उसने बस अर्जेंटली 1 वीक की छुट्टी ले ली थी और उसके बाद वो भी उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। प्रोफेसर ने तो उसके पेरेंट्स को भी कॉल की थी, पर वो भी अनरीचेबल आ रहे हैं। तो लॉन्ग बोलता है हाँ, उसके पेरेंट्स बहुत दूर रहते हैं। एक बार उसने मेंशन किया था और उसने ये भी बताया था कि उसके पेरेंट्स उससे आगे कुछ वो बोले लॉन्ग, वाइट गगा उससे मुंह पे स्लैप मार देता है और उसे बोलता है फिजूल की बातें मत करो, और उसी टाइम उसका फ़ोन बजने लगता है। लॉन्ग बोलता है मैं तो बस यही बोलने वाला था कि उसकी रिलेशन उसके पेरेंट्स के साथ अच्छी, पर उससे पहले वो और कुछ बोले। वो बोलता है मुझे लगता है उसका मैसेज आया है, प्लीज़ बी क्वाइट। ओके गाइस, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।